नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीको डॉट ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ का एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर सामने आया हूँ। टॉपिक का नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन, यानी कि मैं बोल लूँ अनुपात और समानुपात। ठीक है दोस्तों, जो अनुपात होता है वो आपको लगभग हर टॉपिक में देखने को मिलते हैं। जैसे आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो, पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे हो, हर टॉपिक में आपको अनुपात देखने को मिलते हैं। लेकिन अनुपात होता क्या है और निकालते कैसे हैं, वो सब कुछ मैं आज आपका क्लियर कर दूंगा। साथ ही में समानुपात क्या होता है वो भी मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा। दोस्तों, इस टॉपिक को बिल्कुल मैं जीरो से उठा के लेके चलूंगा, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक कोई भी कम्पिटिटिव जो एग्जाम उनमें आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको हल करवाऊंगा। अच्छे क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। लेकिन जिन लोगों का बेसिक क्लियर है वो लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवा दूंगा। लेकिन जो लोग फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं इसको बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। हाँ, और साथ ही में यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना भूलना मत, ठीक है दोस्तों। आपको शेयर जरूर करना है क्लास को यदि क्लास अच्छी लगे तो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रेशो क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे रेशो क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो मैं बात करूँ रेशो मतलब अनुपात क्या होता है, ध्यान देना दोस्तों अच्छे से, ठीक है। रेशो मैं कह सकता हूँ कि A/B क्या होता है, अपना रेशो होता है। A/B क्या होता है, अपना रेशो होता है, मतलब अनुपात होता है, ठीक है। जैसे इनको मैं लिखना चाहूँ अनुपात में तो ऐसे लिख दूँ A/B, लिख दिया। लेकिन ये दोनों आपस में अनुपात तभी कहलाएंगे जब A और जो B है इन दोनों का जो HCF है ना वो कितना होना चाहिए दोस्तों, 1 होना चाहिए, ठीक है। HCF 1 का मतलब समझे, यानी ये दोनों आपस में, इन दोनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, या सीधी भाषा में कह दो ये आपस में कटने नहीं चाहिए लास्ट में, ठीक है। जब नहीं कट रहे हैं तो इनका HCF 1 होगा और ये आपस में क्या होंगे, अनुपात होंगे। जैसे मैं बोलूँ, आपका एक संख्या लिख दी मैंने 15/20, ठीक है। अब बताओ इसको मैं अनुपात कह सकता हूँ? ये अनुपात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों में अभी कॉमन है 3 कॉमन, HCF इनका 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्लियर है। तो इनमें कॉमन आ रहा है, मतलब आपस में अभी तक कट रहे हैं, तो ये अनुपात नहीं हो सकते। जब कटना बंद हो जाएगा तब अनुपात होगा। 5 का भाग दिया कितना है, 3, इधर 5 का भाग दिया कितना है, 4। तो अब ये आपस में नहीं कटेंगे, तो मतलब ये क्या हुआ, अपना एक अनुपात हुआ। समझ में आ गया ना, क्लियर हुआ। जब कटना रुक जाए वही क्या होगा, अपना अनुपात होता है, रेशो होता है, क्लियर। दूसरी बात, मेन बात, इनकी जो यूनिट समान होनी चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं, ध्यान देने एक बार अच्छे से सब लोग ध्यान देना। जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा भाई 5 किलोग्राम और 500 ग्राम, ये लिखा। इनका आपको अनुपात निकालना है, 5 किलोग्राम और 500 ग्राम का अनुपात निकालना है। तो आप लोग इनकी यूनिट चेंज करोगे। यूनिट चेंज किए बिना अनुपात नहीं निकाल सकते। ये यूनिट जो है इनकी, ये समान होना जरूरी है। ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो आप इसको किस में चेंज करोगे, किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 × 1000 से गुणा कर दोगे इसे, ठीक है। ये ग्राम हो जाएगा फिर, और अनुपात ये क्या हो जाएगा, 500 ग्राम, क्लियर। अब काट लो, देखो 2 0 से 2 0 गई अपनी, ठीक है। 5 का भाग 2 तो कितना आया, 5 एकम 5, इधर तो इधर 5 का भाग दिए तो कितना आ गया, मतलब 10 आ गया, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा 10/1। तो इसका जो रेशो निकल के आएगा वो कितना है, 10/1। ऐसे आपको इनकी यूनिट जो है, वो मात्रक जो है वो आपको सम्मान करना पड़ता है रेशो निकालने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है स्पेशल, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, ध्यान देने एक बार अच्छे से। जैसे मैं लिखता हूं दोस्तों 10 किलोमीटर और 15 किलोग्राम, इन दोनों में अनुपात बताओ क्या आएगा। 10 किलोमीटर और 15 किलोग्राम दोनों में अनुपात निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर इनका अनुपात हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये किलोमीटर में, ये किलोग्राम में, तो इनको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, समान यूनिट नहीं बना पाएंगे। जब समान यूनिट नहीं बनेगी तो दोस्तों इनका अनुपात भी हम लोग नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना था। जैसे और मैं बोलूं, ध्यान देने एक बार अच्छे से। जैसे मैंने लिखा, और मैं लिखता हूं यहां पे 20 मीटर क्यूब
और मैंने लिखा 4000 लीटर। तो इनमें आपको जैसे अनुपात बताना है तो बताओ क्या करोगे। इनमें जैसे आपको अनुपात निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, इनकी यूनिट आपको समान करनी पड़ेगी। मीटर क्यूब है और ये क्या है, लीटर है। तो आपको मैंने पिछली क्लासों में मतलब यूनिट कन्वर्ट करना सिखा रखा था। यदि किसी ने पिछली क्लासें नहीं देखी है दोस्तों, वो क्लासेस जरूर देखो। मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। ये मैंने कन्वर्ट करना पिछली क्लास में बताया था। तो मैं क्या कर दूंगा, 20 मीटर क्यूब है तो 20 इंटू क्या कर दोगे, 1000 लीटर से गुणा, तो 1000 लीटर। अनुपात निकालो 4000 लीटर। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो अपनी गई। ठीक है, 4 एकम 4 और कितना आ गया 5, तो 5:1। तो दोस्तों इनका जो रेशो निकल के आएगा, अनुपात निकल के आएगा, वो कितना होगा, 5:1 होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इनको कन्वर्ट करना मैंने समझा रखा है पिछले क्लासों में, वो क्लास से आप लोग अटेंड करो, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। जैसे मैंने दिया कि 20 मीटर पर सेकंड चाल है और एक चाल है 36 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ 36 किलोमीटर पर आवर है और 20 मीटर पर सेकंड, इनका रेशो निकाल सकते हैं। ये मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति आवर में। तो आप कहोगे सर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। आप कहोगे सर 20 मीटर पर सेकंड है, इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, और जो किलोमीटर पर आवर है इसको चेंज करते हैं 36 इंटू 5/18 से गुणा करते हैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। तो 18 का भाग दिया तो कितना आ गया 2, 18 दूना 36, 5 दूना 10। तो आपका आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड और अनुपात क्या आ गया 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। अब काट लो, देखो मीटर पर सेकंड तो कट जाएगा 0 से 0, तो क्या आंसर आया अपना 2:1। क्लियर हुआ ना। तो इसको हम लोग रेशो यानी अनुपात निकालेंगे, अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 2:1। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये अनुपात आपको निकालना आ गया होगा। अनुपात निकालने के लिए मोस्ट बात यही है कि एक तो उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, तभी आप लोग उनको अनुपात कह सकते हो, वरना अनुपात नहीं कह पाओगे। दूसरी बात, उनका जो मात्रक होता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा समान होना चाहिए। वो मात्रक क्या होना चाहिए, समान। क्या निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए। क्लियर, ये चीज आपका क्लियर हो गया। ठीक है, समानुपात की बात करेंगे, रुको अभी मैं आपको पूरा अनुपात बता दूं। जैसे आपका अनुपात होता है, एक इनवर्स रेशो भी होता है। ठीक है, इनवर्स रेशो क्या होता है, प्रतिलोमानुपात या विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। ठीक है दोस्तों, तो ये होते क्या है वो चीज मैं आपको बता देता हूं। हाँ तो दोस्तों देखते हैं हम लोग की इनवर्स रेशो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। ठीक है, वो चीज मैं आपको बताता हूं, व्युत्क्रमानुपात या प्रतिलोमानुपात। ठीक है, ध्यान देना। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने बोला कि 3:4 है, इसको विलोमानुपात क्या होगा, बिल्कुल आसान सी बात है। व्युत्क्रमानुपात बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, कुछ भी नहीं इनमें। ठीक है, आपको क्या करना है, इनवर्स रेशो निकालना है तो 3:4 का इनवर्स रेशो चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, उल्टा। 4 कितना कर दोगे 3। देखो कितना आसान है ना, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है यार। मैथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगा लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका मैथ अच्छे से कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे मैंने बोला, जैसे आगे मैं बोलता हूं आपका 7:9 है, इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा बताओ, जल्दी से बता दो स्पीड से। अब तो 7:9 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, 9:7 होगा। क्लियर हुआ ना, बिल्कुल आपने सीधा सा उल्टा कर दिया, कुछ भी नहीं था इसमें। क्लियर। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने ये तो जब 2 ही आदमी है तो उनको उल्टा आराम से कर दोगे। ठीक है, 2 ही आदमी है तो उल्टा आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे 3 आ गया कि 3:4:5 आ गया, अब इनका व्युत्क्रमानुपात चाहिए आपको, इनका उल्टा अनुपात चाहिए, तो आप क्या करोगे बताओ। अब भी घबराना नहीं है कुछ भी, जब 3 लोग भी आ जाए तो भी आसान है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, जिसको उल्टा करना है ना उसको छुपा दो और बाकी को क्या कर दो, गुणा कर दो। सीधी सी बात। क्या कहा मैंने कि जिसका व्युत्क्रमानुपात चाहिए उसको तो छुपा लो और बाकी को क्या कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जैसे देखो मुझे 3 का उल्टा चाहिए तो 3 को छुपाया, क्या बचा, 5 का 20, तो यहाँ जाएगा 20। ठीक है, अनुपात। अब इसका 4 का उल्टा चाहिए, इसको छुपाओ तो 5 या 15 अनुपात। आपको 5 का उल्टा चाहिए तो 4 3 12, तो कितना आ गया 12
अब ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। तो इनका जो व्युत्क्रमानुपात होगा, इन्वर्स रेशो जो होगा वो क्या होगा? 20:15 अनुपात क्या होगा? 12 होगा। क्लियर हुआ? जैसे दोस्तों नेक्स्ट देखना, आप लोग अच्छे से ध्यान लगाना। आपको निकालना है सपोज डेट 6:7:5 और 5 इसका चाहिए। तो आपको क्या करना है? सीधा ही क्या करना है? जिसका निकालना उसका उल्टा, इसका उल्टा निकालना है। तो इसको छुपाए, दोनों को शेष को क्या कर दो? गुणा कर दो। तो क्या आया? 7×5 = 35, ठीक है, अनुपात। इसको छुपाया 6×5 = 30 अनुपात। इसको छुपाया 7×6 = 42। अब बताओ ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा तो यही अपना क्या हो गया? इनका इन्वर्स रेशो हो गया। दोस्तों इन्वर्स रेशो निकालना बिल्कुल आसान सी बात है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ऐसे 4 लोग आ जाएं तो 4 को भी आपको ऐसे ही करना है। जिसको निकालना उसको छुपाओ, बाकी को क्या कर दो? गुणा कर दो। छुपाओ गुणा करो, छुपाओ गुणा करो, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, जिससे ध्यान देना दोस्तों अच्छे से। अब मैं बात करता हूं डुप्लीकेट रेशो की। डुप्लीकेट रेशो, ठीक है। यानी डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है दोस्तों वर्गानुपात। क्या होता है? वर्गानुपात, ठीक है। क्या होता है? बिल्कुल आसान चीजें हैं ये। बिल्कुल इनका क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको, डायरेक्ट इनका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो भी आपके ट्रिप्लीकेट रेशो हैं, सब डुप्लीकेट रेशो हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशो हैं, इनका डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों। ये काम आएंगे क्वेश्चनों में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी चीजें हैं, इनको देख लो, बिल्कुल नॉर्मल भी है। ठीक है, डुप्लीकेट रेशो मतलब वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब क्या होता है? जैसे आपको निकालना है 5:6 का वर्गानुपात चाहिए, तो आप क्या करोगे? सीधा ही इसका स्क्वायर कर देना है। वर्गानुपात का मतलब वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? वर्ग। 5 का वर्ग कितना हुआ? 25, और अनुपात 6 का वर्ग कितना हुआ? 36। बस सीधी सी बात है यार। जैसे मैंने लिखा A/B, इसका वर्गानुपात क्या होगा? तो आप क्या करोगे? सीधा ही A² / B², ये कर दोगे। क्लियर हुआ ना? बिल्कुल आसान सी चीजें है ना। बस वर्गानुपात में सीधा क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है, और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना ये। और सब डुप्लीकेट रेशो भी आता है आपका, ध्यान देना। सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो यानी कि वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, ये हुआ। ये क्या हो गया? सब डुप्लीकेट रेशो। वर्गमूलानुपात का मतलब क्या हुआ? वर्गमूलानुपात, यानी वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना, आपको क्या निकालना है? वर्गमूल। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे A² / B² का सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? तो A² का वर्गमूल A आ गया, अनुपात B² का B आ गया। ये सीधी सी बात है। जैसे मैंने लिखा, इनका निकाल लेते हैं। 25:36 का क्या निकालना है? सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है, वर्गमूलानुपात निकालना है। तो इनका रूट निकालो, वर्गमूल निकालो। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, अनुपात 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो आपको इन्वर्स रेशो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये भी आपका क्लियर हो गया। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये भी क्लियर हुआ। और सब डुप्लीकेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये भी आपका क्या हुआ दोस्तों? क्लियर हुआ। बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है, अब चलते हम लोग कि ट्रिप्लीकेट क्या होता है और सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, फिर हम लोग क्वेश्चनों पे आएंगे। ठीक है दोस्तों? हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो यानी कि घनानुपात क्या होता है। ट्रिप्लीकेट रेशो यानी घनानुपात क्या होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि A अनुपात जो B है, A अनुपात जो B है, इसको आपको ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है। तो भाई घनानुपात का मतलब होता है सीधा आपको घन करना है। क्या करना है? क्यूब करना है। ठीक है, A का क्यूब क्या हुआ? A³ अनुपात B का क्यूब क्या हुआ? B³। बस यही क्या हुआ? इसका ट्रिप्लीकेट रेशो हो गया। क्या करना है आपको? क्यूब करना है। क्या करना है? घन करना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 5:7, इसका आपको निकालना है ट्रिप्लीकेट रेशो। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का घन कितना होता है? 125। और अनुपात 7 का क्यूब कितना होता है?
343। देखो दोस्तों बिल्कुल आसान सी बात थी, नॉर्मल सी बात थी, कुछ भी नहीं था इनमें। आपको ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है तो सीधा क्या करना है, आपको क्यूब करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सब ट्रिप्लिकेट रेशो की। ध्यान देने एक बार अच्छे से। सब ट्रिप्लिकेट रेशो मतलब क्या होता है, घन मूलानुपात। घन मूलानुपात यानी कि आपको इसमें घनमूल निकालना है। क्लियर हुआ? जैसे मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि आपका है A/B, इसका आपको क्या निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है, घन मूलानुपात निकालना है। तो A/B लिख के इसका क्या निकाल दो दोस्तों, घनमूल निकाल दो, चम्मच में 3 लगा दो। क्लियर हुआ? या अलग अलग निकालो, A अनुपात भी लिख लो, A का घनमूल निकाल दो, B का घनमूल निकाल दो, कुछ भी एक ही बात है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आगे, जैसे मैंने लिखा 512 अनुपात 512 अनुपात मैंने लिख दिया 343। तो इसका आपको सब ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशो। तो आपको क्या करना है, 512 अनुपात 343 है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, इनका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल। 512 कितने का घन है बताओ, कितने का, 8 का। ठीक है, यानी इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 अनुपात 343 का मतलब कितना आ जाएगा, 7। दोस्तों इसका जो सब ट्रिप्लिकेट रेशो जो होगा वो क्या होगा, 8:7 होगा। 8 रेशो कितना होगा, 7 होगा। क्लियर हुआ दोस्तों? मुझे उम्मीद है आपको इनवर्स रेशो भी समझ में आ गया और डुप्लीकेट रेशो भी समझ में आ गया, सब डुप्लीकेट रेशो भी समझ में आ गया, ट्रिप्लिकेट हो गया और सब ट्रिप्लिकेट हो गया। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, मुझे उम्मीद है सब कुछ आपका आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब बात करता हूँ मैं आगे कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनको कैसे हल किया जाता है। देखने एक बार अच्छे से। ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है कि A/B बराबर आपको 2:3 दे रखा है, B/C बराबर आपको 4:5 दे रखा है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये देखना है कि आपको ACB का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 2 बार कौन सा आ रहा है, तो 2 बार कौन सा आ रहा है, B आ रहा है। देखो B कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और दोनों जगह इसकी वैल्यू क्या है, चेंज है, लेकिन व्यक्ति तो एक ही था ना, और इसकी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है भाई, यहाँ इसकी वैल्यू जितनी है उतनी यहाँ होनी चाहिए, या यहाँ इसकी जितनी है उतनी यहाँ होनी चाहिए। मतलब 3 का और 4 का मान आपको इक्वल करना है। एक तो तरीका ये हुआ, ठीक है, इक्वल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। या आप क्या करो, जो 2 बार आ रहा है उसको बीच में रख लो, जो 2 बार आ रहा है उसको कहाँ रख दो, बीच में। तो मैं रखता हूँ A/B अनुपात क्या लिख दिया, C। देखो B को मैंने बीच में रख दिया भाई, B 2 बार आ रहा है, B को बीच में रख दिया। अब इनका जो रेशो वो लिखो, देखो 2/3 कितना है, 2/3। ठीक है, अनुपात, और B का फिर B का 3 था, B का दोबारा कितना आ रहा है, 4, तो B के नीचे ही लिखना है 4, और अनुपात कितना है इसके, 5। C का है 5। क्लियर हुआ? ये मैंने रख दिया। अब आपको क्या करना है कि इनके पड़ोस वाली जो खाली जगह है ना उसको भरना है, और कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, पड़ोस में जो खाली जगह पड़ी हुई है उस पर आपको अतिक्रमण करवाना है, भरना है, और कुछ भी नहीं करना। जैसे दोस्तों मैं आपको कहूँ कि ये 3 जो है यहाँ बैठा हुआ है, ये 3 के पास खाली जगह है, तो 3 यहाँ भी आ जाएगा भाई, कचरा डालने के लिए यहाँ चला जाएगा पड़ोस में खाली जगह में। दूसरी बात सुनो, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 5 के पास, 5 क्यों नहीं जा रहा, 5 के तो पास में। लेकिन दोस्तों 5 की लाइन अलग हो गई, ये लाइन ऐसे है, वो एक लाइन ये है, तो 5 अपनी लाइन में ही जा सकता है, ऊपर किसी और की लाइन में नहीं जा सकता। अपनी लाइन में जो आस पड़ोस में खाली जगह है वहां जा सकता है। ठीक है, तो इसकी लाइन में खाली जगह इधर नहीं है, इधर 4 बैठा हुआ है, इसकी लाइन में खाली जगह थी 3 के आगे यहाँ पे, तो ये 3 यहाँ चला गया। लेकिन इस लाइन में खाली जगह ये है, 1 के नीचे, तो यहाँ 5 नहीं आएगा, 4 आएगा, पड़ोस में जो होता है वही आएगा, तो 4 यहाँ आ गया। अब क्या करना है आपको, सीधा इनको गुणा करना है। तो गुणा करो, 4 दूना 8, अनुपात 4 3 12, अनुपात 5 3 15, ये आ गया। लेकिन ये अभी तक अपना आंसर नहीं है दोस्तों, ये आंसर नहीं है। आंसर तो क्या है, देखो पूछ रहा है A अनुपात, लिखो यहाँ पे A कितना आ रहा है 8, C कितना आ रहा है 15, और B कितना आ रहा है 12। तो ये आपका आंसर है। ये क्या है दोस्तों, आपका आंसर है। क्लियर हुआ? आपको ये पूछ रहा था A अनुपात C अनुपात B का जो मान होगा वो क्या होगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। वैसे आपको करना क्या है, पड़ोस वाली जो जगह है उस पे आपको उसको आपको कवर करना और कुछ भी नहीं है।
कवर कौन करेगा, उसी लेन का कोई बंदा होगा वो कवर करेगा, बाकी दूसरी लेन का कोई बंदा वहां पे नहीं आ सकता। क्लियर दोस्तों। चलो जैसे मैं बात करता हूं ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान लगाना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कि A/C का मान दे रखा है 5:7 और B/C का मान दे रखा है 3:4। आपको निकालना है A/B अनुपात, B/C अनुपात, C/A अनुपात, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। दोस्तों आपको ये देखना है कि सबसे पहले वहां बीच में कौन आ रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में B आ रहा था, यहां बीच में कौन आ रहा है, देखो C आ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, C को बीच में लोगे तो A और B को साइडों में रखेंगे। तो मैंने रखा A/C/B रख दिया, बस यही करना है। जो 2 बार आ रहा है उसको बीच में रख दो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। या सीधा सा दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका क्या हुआ कि यहाँ C की वैल्यू 7 है, यहाँ C की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आपको इन दोनों का मान सम्मान करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कितने से गुणा कर दो, 4 से, इसको कितने से, 7 से, बस आपका आंसर निकल के आ गया। या आप ऐसे करो, C 5:5 कितना हुआ, 7, ठीक है। और ये कितना हुआ, C का मान यहाँ कितना है, 4, और B का मान कितना है, 3। देखो C का मान 4 है, B का मान 3 है, मैंने रख दिया, ठीक है। अब पड़ोस में जो खाली जगह है उसी लाइन का बंदा उसको कवर करेगा, तो कवर करवाओ। इस लाइन का बंदा कौन है, 7, यहाँ चला जाएगा। इस लाइन का बंदा कौन था, 4, यहाँ जाएगा। बस सीधी सी बात है, हल कर लो, मतलब क्या कर लो, इनको गुणा कर लो। 5 चौक 20 अनुपात 7 चौक 28 अनुपात 7 के 21, नहीं कट रहा तो रहने दो। अब आपको ये थोड़ी पूछ रहा था A/C/B, ये थोड़ी पूछ रहा, आपको तो ये पूछ रहा है A/B, तो A/B रखो, A/B यानी 20 × 21, तो मैं रखूंगा 20 × 21, फिर अनुपात दे रखा है B की वैल्यू कितनी है, 21 × 28, C दे रखा है, अनुपात C/A, मतलब ये दोनों 20 × 28, बस। अब काट लो, इसको कट रहे हैं तो कितने से काटेंगे हम लोग, सबसे पहले 7 से काटते हैं, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 7 चौक 28। अब 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 1 आ गया, और 4 का भाग दिए तो कितना आ गया, 7 आ गया। इधर 4 का भाग दिए तो कितना आ गया, 5, तो 5 तिया 15 अनुपात 7 तिया 21 अनुपात कितना बचा यहाँ पे 20 बचा है। तो आपका आंसर जो निकल के आया इनका A/B अनुपात, B/C अनुपात और C/A बराबर क्या होगा, 15:21:20। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इनमें, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करो आप लोग। अगला क्वेश्चन जो है आपको दिखाई दे रहा है, हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि A/B बराबर आपका 3:4 है, B/C बराबर 3:2 है। तो आपको फाइंड आउट करना था A² अनुपात B² अनुपात B/C। और एक क्वेश्चन आपका ये है 4, इसमें 3 है ABC और इसमें ABCD 4 हो गए। तरीका वही रहेगा सेम, जैसे मैं निकाल के बता देता हूँ आपको जल्दी से, ठीक है। आप सब लोग देखो, हाँ ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। अभी इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे अब आगे, वो बहुत अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बेसिक आपका कवर हो गया, आपको अनुपात निकालना आ गया। अनुपात होता क्या है ये भी आप लोग जान चुके हैं। अनुपात जो होंगे उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, क्लियर। जैसे चेक करो, 2 बार कौन आ रहा है, B आ रहा है, तो मैं लिखूंगा A/B/C, मतलब जो 2 बार आ रहा है उसको बीच में टिकाएंगे, ठीक है। अब हल करो इसे, तो क्या आएगा 3:4, और फिर क्या आएगा दोस्तों 3:2। अब आपको क्या करना है, पड़ोस वाली जगह को कवर करवाना है पड़ोसी से, पड़ोस वाली जगह को कवर करवाना है उसी लाइन के पड़ोसी से। तो इस लाइन का पड़ोसी 4, इस लाइन का पड़ोसी 3, हल कर लो 9 और 12 और 8, ठीक है। क्लियर हुआ। आपका ABC का मान आ गया, आपको निकालना है ये, तो हल करो इसको। देखो क्या निकालना आपको देखना था A² का मतलब क्या है, 9 का स्क्वायर कर दो 81, अनुपात B² B का मतलब 12 के स्क्वायर 144, अनुपात B/C, तो B/C 12 × 96, ठीक है। कितने से कट रहा होगा ये कट रहा है दोस्तों 3 से। 3 का भाग 2, 27 81 27, इसमें जा रहा है 3 का भाग कितनी बार, 48 बार। इसमें 3 का भाग जा रहा है कितनी बार दोस्तों, 32 बार। तो आपका आंसर क्या आ गया, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आ गई, 27:48:32। क्लियर।
मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपकी कवर हो गई। बिल्कुल नॉर्मल सी बातें थी यार, कुछ भी नहीं था इसमें। जैसे दोस्तों अब मैं बताता हूँ ये 4 वाला, इसको आपको कैसे सोल्व आउट करोगे, ठीक है। ध्यान देना एक बार अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा था, A B C और D, यही तो है, ठीक है। तो A अनुपात B 2:3 मैं लिख लेता हूँ, 2:3 और 4:5, 4:5 और 7:3, 7:3, ये हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, उसी लाइन के पड़ोसी से खाली जगह को कवर करवाना है। इस लाइन का पड़ोसी 3, फिर आगे भी 3, इसका 5 और इधर 4, इधर 7 और इधर 7, बस कुछ भी नहीं था। बिल्कुल देखो नॉर्मल सी बात थी यार, पड़ोसी से जगह कवर करवाओ और ABCD का मान निकालना था, निकाल दो, गुणा करो, इसको हल करो। मतलब क्या आ रहा है आपके पास में, 7 चौक 28 या 4 दूना 8, 7 56, 56 अनुपात क्या आ जाएगा आगे, 4 3 12, 12 7 84 अनुपात 5 3 15, 15 6 9, 15 7 105 और 5 3 15, 15 3 45। तो दोस्तों ये कट रहा है तो इसे काट लेना। बाकी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 56 यानी 56 अनुपात 84 अनुपात 105 अनुपात 45। क्लियर। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपकी अच्छे से कवर हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। अब बेसिक में एक आधे क्वेश्चन और बनते हैं, वो और कवर करो, फिर हम लोग देखते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो ध्यान देने, इनको उठा देता हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों एक कंसेप्ट और ध्यान देने एक बार, जैसे कई बार आपके पास एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि 2A बराबर इक्वल में देता है इक्वल 3B, और आपको इसमें पूछ लेता है कि A अनुपात B जो होगा वो क्या होगा, ऐसे पूछ लेता है। बिल्कुल आसान सी बात है। आपको इसमें करना क्या होता है कि आपको A की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छुपा लो। तो आपके पास क्या बचा, 3, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3, और B की वैल्यू, B को छुपाओ, क्या आ गई, 2, तो B की वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है। तो A अनुपात B जो होगा वो क्या होगा, 3:2 होगा। क्लियर। आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, 2 वाले में तो आप निकालोगे। जैसे 3 वाला आ गया, सपोज डेट आपके पास में, आपके पास आ गया 2A बराबर 3B और बराबर 4C, ये आ गया। और आपको इसमें निकालना था, आपको इसमें निकालना है, क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, ये पूछ लिया, ठीक है। तो इसको कैसे करना है मैंने अभी क्या बताया, जिसको निकालना उसको छुपाओ। तो इसको निकालना है मुझे, A को, इसको छुपा लिया, शेष इसमें 2 बचे, इसमें शेष एक ही बचा था तो मैंने सीधा रख दिया था। इसमें 2 बचे हैं तो दोनों को आपस में गुणा करके लिखना है, मल्टीप्लाई, छुपा के गुणा कर दो, छुपा के क्या कर दो, गुणा, छुपा छुपा के इनका आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो छुपाओ, 4 × 3 कितना हुआ, 12, तो अपनी A की वैल्यू आ गई दोस्तों 12 अनुपात, इसको छुपाया तो B की वैल्यू आएगी, तो 4 दूना 8 अनुपात, इसको छुपाया तो 3 × 2 कितना हुआ, 6। अब काट लो, इससे कट रहा है तो कितने से कट रहा है, 2 से, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो दोस्तों अपना जो आंसर आया A अनुपात B अनुपात C बराबर निकल कर वो क्या आ गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। जैसे ऐसे आ गए, कोई दिक्कत नहीं, एक को छुपाओ, शेष बचा 4 × 3, A की वैल्यू हो जाएगी, B की निकालनी है, B को छुपाओ, 4 × 2 8 हो जाएगा, C की निकालनी है, C को छुपाओ, 3 × 2 किसकी हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छुपा दो और शेष बचे क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई, गुणा कर दो, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। जैसे एक क्वेश्चन और देखो आप लोग, मैंने दिया 3A बराबर 4B बराबर 5C बराबर और 7D, ये दे दिया सपोज दैट, और आपको इसमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये बताना है। तो बताओ मुझे A की वैल्यू चाहिए, तो देखो A को छुपाया, 5 × 4 कितना हुआ, 5 चौका 20, 20 × 7 कितना होता है दोस्तों, 140। तो आपका आ गया 140, तो ये हो गया अनुपात, ठीक है। इसको छुपाया तो कितना आ जाएगा, इसको छुपाया 5 × 15 और 15 × 7 105 अनुपात, C को छुपाया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 3 12 और 12 7 84 अनुपात क्या आ गया, D को छुपाओ तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 और कितना आ गया 60।
अब दोस्तों ये कट रहा है तो आप लोग इसे काट लो, नहीं कट रहा तो दोस्तों यही क्या आपका दोस्तों आंसर है। क्लियर? मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अब अच्छे से कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बराबर में दे तो उनका रेशो कैसे फाइंड आउट करना है, बिल्कुल आसान सी बात थी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, वो बेहद मोस्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपका ये बेहद अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि A+B अनुपात C बराबर दे रखा है 7:2 तथा B+C अनुपात A बराबर दे रखा है 5:1 और आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है दोस्तों। अनुपात को आप बटे में रख सकते हो, मैंने बोला था A/B। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो A+B है, A+B इसके अनुपात में C है तो C मैंने बटे में A/B लिख दिया। ठीक है, इक्वल इनका जो वैल्यू दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है 7 तो 7 ऊपर लिख दो और इसकी कितनी है 2, 2 को नीचे लिख दिया। ठीक है, यही तो दे रखा है। अब दोस्तों आगे का पार्ट और लिखो। आगे क्या दे रखा है, आप इसको बट्टे में ना लिख के अनुपात में भी लिख सकते हो, A+B अनुपात C, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, बात एक ही है दोस्तों। उसको क्या रख सकता हूँ मैं बताऊँ, उसको मैं क्या रखूँगा B+C बटे में A और इक्वल में क्या दे रखा है 5 और बटे में 1। ठीक है, यही तो दे रखा है। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ कितने आदमी हैं, 3 आदमी है A, B और C। यहाँ भी कितने आदमी है A, B और C। बात फर्क क्या है, यहाँ ऊपर एक साथ A और B है, यहाँ ऊपर एक साथ B और C है, बस यही तो फर्क है। ठीक है, और कोई फर्क नहीं है, आदमी तो सेम है ना। तो आप मुझे एक बताओ, यहाँ जो 3 आदमी है वही 3 आदमी यहाँ है, तो बताओ इन तीनों आदमियों का यहाँ टोटल जितना वजन होगा उतना ही तो वजन यहाँ इन तीनों को होना चाहिए। ठीक है भाई, ये 3 आदमी इस कांटे पे जब इनको तोला जाएगा तो इन तीनों का जो टोटल वजन निकलेगा वो सपोज दैट यहाँ कुछ भी है। ठीक है, फिर इन तीनों आदमियों को इस दूसरे कांटे पे तोल रहे हैं तो इन तीनों का वजन यहाँ भी तो उतना ही होना चाहिए। वजन भाई यहाँ से उतर के दूसरे कांटे पे तुल रहे हैं तो वजन थोड़ी कम होगा, वजन तो उतना ही रहेगा, चाहे यहाँ तुलो चाहे वहाँ तुलो चाहे कहीं भी तुलो, वजन क्या रहेगा सेम। तो भाई जो 3 आदमी यहाँ है वही 3 यहाँ है, तो मतलब यहाँ इन तीनों की वैल्यू जो होगी वो यहाँ भी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ इन तीनों की वैल्यू कितनी है, 7 और 2 कितना हुआ 9, कितनी है 9 है। ठीक है, 7 और 2 9, यहाँ कितनी है 6। तो आप मुझे बताओ इन तीनों का वजन यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ इन तीनों का वजन, उन्हीं तीनों का वजन 6 आ रहा है। बताओ वजन में कमी हो गई 3 की। तो आपको क्या करना है, ऐसे कमी हो जाए तो या बढ़ जाए तो आपको क्या करना है, उनको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो 18, इसको 3 से गुणा कर दूं तो 18 होगा। तो बताओ अब तीनों का वजन सेम होगा कि नहीं होगा। ऐसे आपको वजन क्या करना है दोस्तों, इक्वल करना है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी कितने से गुणा होगा, ऊपर 2 से, और यहाँ भी कितने से 2 से। ठीक है, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से, और यहाँ भी दोस्तों कितने से 3 से। क्लियर? अब हल कर लो इसे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आई, 3 × 1, ए की वैल्यू आ गई 3 अनुपात। बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, सी की वैल्यू देख लो, सी की रख देता हूँ मैं पहले। सी की वैल्यू कितनी है, 2 × 2 कितना हुआ 4। अब सी निकाल लो, टोटल कितना है, तीनों का वजन 9 दूना 18 है। 18 में से सी 4 है, ए 3 है, तो 4 और 3 7 गया 18 में से। तो बताओ इसका कितना बच गया 11। तो आपका आंसर जो निकल कर आया वो कितना है दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर जो होगा वो होगा 3:11:4। क्लियर? मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपकी अच्छे से कवर हो गई। बस आपको उनका वजन सेम करना है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो दोस्तों ऐसा ही एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि A+B अनुपात C बराबर 11:4 हो तथा B+C अनुपात A बराबर 26:9 हो तो आपको फाइंड आउट करना था C+A अनुपात B का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, ये दोस्तों आपको निकालना है। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार इसको शेयर जरूर कर दो, जल्दी से स्पीड से शेयर कर दो। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट ध्यान दें एक बार, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसा ही उसी पैटर्न पे है। तो आप इसको A/B कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं लिखूँ इसको तो A+B बटे में C इक्वल कितना आ रहा है 11 और बटे में 4।
ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ उसकी, मैं लिखूँ तो क्या है b प्लस सी बटे में a और इक्वल कितना दे रखा है 26 बटे में 9। बस इनको अनुपात में भी रख सकते हो यार, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी अनुपात c और बराबर 11/4, ये कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देने एक बार अच्छे से आप लोग, इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 11 और 4, बात वही है यार, नहीं समझे आप, बात क्या है वही है। वो कौन सी, यहाँ जो 3 व्यक्ति थे ए बी और सी, ए बी और सी, वही 3 व्यक्ति दोस्तों यहाँ रहे, मतलब व्यक्ति समान है तो वजन भी क्या होना चाहिए समान। जो 3 लोग यहाँ हैं वही 3 लोग यहाँ हैं, इसका मतलब इन तीनों का वजन यहाँ जितना है टोटल उतना ही टोटल यहाँ होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। 15 हुआ, 26 प्लस 9 कितना होता है दोस्तों 35 होता है, तो ये 35 हुआ, ठीक है। अरे भाई दोस्तों इन तीनों का वजन यहाँ 15 आ रहा है, उन्हीं तीनों का वजन यहाँ 35 हो गया, दूसरे कांटे में बढ़ गया, बढ़ना तो नहीं चाहिए, सेम इक्वल होना चाहिए। तो आपको इन दोनों को ऐसी संख्याओं से गुणा करना है ताकि इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए समान हो जाए, ठीक है। या आप लोग क्या करो इन दोनों का एचसीएफ ले लो, एचसीएफ क्या होता है 105 होता है, ऐसे कर लो। तो मैं क्या करूँगा इसको कितने से गुणा करूँ 7 से, ठीक है, और इसको कितने से गुणा करूँगा 3 से, तो 105 हो जाएगा। अब बताओ ये 7 से गुणा होगा तो ये भी 7 से गुणा होगा और ये भी कितने से 7 से, ठीक है। ये 3 से गुणा होगा तो ये 3 से गुणा होगा और ये भी कितने से 3 से, क्लियर। बस आंसर निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हल करो इसे। ये अपने जो a प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, a और c 7 चौक 28 और 9 तीस 27, 7 चौक 28 और 9 तीस 27, तो 30 और 30 60 कर लेता हूँ मैं, तो 60 में से 28 तो 2 ज़्यादा इसमें कर दिया, 27 3 ज़्यादा था तो 60 में 3 गई तो 55 हो गया इन तीनों का सम। तो आपका a प्लस सी क्या आ गया 55 हो गया अनुपात। b की वैल्यू क्या है बताओ, टोटल कितना था तीनों मिला के 105 है, तीनों मिला के 105 है, 105 में 55 तो ये दोनों ही है, तो ये कितना बचा बताओ, ये कितना बचा 45 और 5 वो कितना हो गया दोस्तों 50 हो गया। अब इनको काट लो, कट रहा है तो कट रहा है कितने से 5 से काटे तो ये तो कितना होगा दोस्तों 11 और ये कितना होगा दोस्तों 10, तो आपका आंसर निकल के आ गया 11/10। जो पूछ रहा था ना c प्लस a अनुपात b का मान क्या होगा, तो 11 अनुपात क्या होगा दोस्तों 10 होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको बेटर तरीके से क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे ये। अब ले रहा हूँ बेहद ज़बरदस्त क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एसएससी में आया हुआ है, सब लोग ध्यान देना, बेहद मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों ध्यान देना, ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पैटर्न है दोस्तों। x माइनस a अनुपात x माइनस b अनुपात x माइनस c बराबर दे रखा है 11/9/5 दे रखा है। और जो ये x है ना, ये वाला x, कौन सा वाला x है, ये जो x है, ठीक है, इस x की वैल्यू आपको दे रखा है कि x बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये होता है। और आपको निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी, ये आपको दोस्तों फाइंड आउट करना था। बेहद मोस्ट क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन था। इसका डायरेक्ट आंसर तो क्या होता है देखो मैं बता देता हूँ। मुझे a चाहिए तो मैं इसको छुपाऊंगा और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा यहाँ लिख लेता हूँ मैं। भाई मुझे a चाहिए तो इसको छुपा लो, मतलब a वाला जो पार्ट है ना उसको छुपा लो, जो चाहिए उसको छुपा लो। शेष बच्चे को क्या करना है, शेष बच्चे को क्या करना है, यहाँ पे गुणा नहीं करना, जोड़ना है, वहां गुणा करना था। इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 9 और 5 कितना हुआ 14 अनुपात b की वैल्यू चाहिए तो इसको छुपाओ, 11 और 5 कितना हुआ दोस्तों 16 अनुपात इसकी वैल्यू चाहिए c की, तो 9 11 और 9 कितना हुआ 20। अब इनको काट लो, ये कट रहे हैं तो काट लो, ये कट रहे हैं तो 2 से कट रहे हैं 7 अनुपात 8 अनुपात 10। तो दोस्तों यही आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, आ गया आंसर। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, इनका योग क्यों किया, छुपाया क्यों, आंसर कैसे आया, हमें नहीं समझ में आया। दोस्तों इसका हल कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये तो डायरेक्ट निकालने का एक तरीका बताया मैंने। इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन मिले तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन निकालें हल कैसे होता है वो चीज़ देखो अब मैं बताता हूँ। दोस्तों मैं क्या करता हूँ,
ये आपको दे रखा है कि x माइनस ए अनुपात x माइनस बी अनुपात x माइनस सी। तो मैं क्या कर दूं, यदि दोस्तों इनका सम कर दूं, क्या कर दूं, इनको जोड़ दूं। देखो मैं जोड़ के बताता हूं, x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस x माइनस सी, ठीक है, और बराबर इनका सम करें तो इनका भी सम होगा। 11 9 कितना हुआ, 11 और 9 आपका 20 और 5 25, इनका योग कर दिया मैंने सभी का, हो गया 25। अब क्या करना है दोस्तों, ये देखो आपका जो x है वो प्लस में है तो कितने x हुए, 3x। माइनस में यदि देखो हर जगह माइनस है तो माइनस में कॉमन ले लूँ तो आपका क्या बच जाएगा, a बचेगा प्लस में, प्लस का b बचेगा और प्लस का क्या बच जाएगा, c बच जाएगा। ये मैंने कॉमन ले लिया या माइनस को, देखो इसको खोलूंगा तो a भी माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस a भी माइनस और ये भी माइनस, देखो सारे माइनस में है, ठीक है। तो आपके पास इक्वल में क्या बचा हुआ है, 25 बचा हुआ है, ठीक है। हल करने का एक मेथड बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। अब दोस्तों 3x माइनस कोष्टक a प्लस बी प्लस सी और आपको 25 दे रखा है, तो मैं ये कहूँ आपका जो दो इधर देखो इस पार्ट को हल करो थोड़ी देर के लिए, ये पार्ट जो दे रखा है इसको हल करते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों बताओ, इसको सोल्व करूँ तो क्या होगा, ये 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में होगा तो क्या आ जाएगा, 2x की वैल्यू हो जाएगी और 2x बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। तो आप सीधा रख दो ना, 3x माइनस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 2x आ गई, 2x बराबर क्या आ गया, 25। इसका मतलब समझे क्या आ गया, इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 25 आ गई, 25, ठीक है, क्लियर। अब आपको करना क्या था, अब आपको करना क्या था, इसकी a की वैल्यू चाहिए भाई, a का मान कितना है, तो आपको क्या करना है, x माइनस ए, x की वैल्यू रख लो सीधा ही, x की वैल्यू रखी कितनी है, 25 और माइनस का चिन्ह है माइनस और क्या है, a है, तो a ऐसे कैसे रख दिया। बराबर में इसका अनुपात कितना दे रखा था, 11, तो मैंने रखा 11, ठीक है। अब बताओ ये आपका या तो इसको उधर भेज दो या इसको इधर लेके आ जाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं इसको उधर भेजता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, a इधर आ गया, प्लस में हो गया, माइनस है तो प्लस में हो गया, 11 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 25 में से 11 गए तो कितने बचे आपके दोस्तों, 25 में से आपके 11 गए तो 14, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 14 आ गई, देखो मैंने पहले भी 14 ही बताई थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। इसमें क्या होता है कि आपका जो 11 माइनस हो रहा है तो इसमें तो क्या माइनस होगा, 11, जो टोटल वैल्यू है 25 है ना x की वैल्यू, 11 माइनस होगा, इसमें 9 माइनस होगा, b का निकालेंगे तो और c का निकालेंगे तो 5 माइनस होता है, मतलब सीधी सी बात है ये 11 माइनस होता है, इसलिए मैंने छुपा ही लिया था भाई, 11 को छुपाया, 9 और 5 14 हो गया, 9 माइनस होगा तो 9 को छुपा लिया, 11 और 5 कितना हो गया आपका 16, ठीक है। c 5 माइनस होगा तो 11 और 9 कितना हुआ 20। सीधा ये फंडा था आपका डायरेक्ट निकालने का, बाकी आपका कंसेप्ट ये है, लेकिन एग्जाम में इस कंसेप्ट से आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। यदि आपको पैटर्न पता है और तरीका पता है कि डायरेक्ट कैसे करना है तो आप आराम से चुटकियों में बिना इसको पेन उठाए हुए क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है दोस्तों। चलो ऐसा ही सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और लेता हूँ, सब लोग ध्यान देना एक बार अच्छे से। चलो दोस्तों ध्यान देना, सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने लिया है कि p माइनस ए अनुपात p माइनस बी अनुपात p माइनस सी इक्वल दे रखा है 11 अनुपात 12 अनुपात 13। जो p जो था इस p की वैल्यू आपको दे रखी है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। सेम पैटर्न है, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी मेरे दोस्तों, बिल्कुल सेम पैटर्न क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट से करना है तो वो मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, वैसे करो या डायरेक्ट आपको उठाना है तो डायरेक्ट उठा दो दोस्तों। आपको a की वैल्यू चाहिए तो a वाला पार्ट इसको छुपाओ, ठीक है। 13 और 12 कितना होता है 25, तो आपका आ गया 25, ठीक है। अनुपात b की वैल्यू चाहिए तो b वाला पार्ट है उसको छुपाओ, 13 और 11 कितना होता है दोस्तों आपका 24, तो आपका आ गया 24। अनुपात आपको c की वैल्यू चाहिए तो c वाला जो पार्ट है उसको छुपाओ, ठीक है। 12 और 11 कितना हुआ दोस्तों आपका 23, तो आपका आंसर आ गया 23। कट रहा है नहीं कट रहा, तो आपका a अनुपात b अनुपात c बराबर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों 25 अनुपात 24 अनुपात 23। क्लियर, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है दोस्तों आज ही क्लास में मैंने आपको बताया कि अनुपात क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया।
समझ में आ गया ना भाई, अनुपात क्या होता है और अनुपात निकालते कैसे, ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया। अब अनुपात पे डिपेंड क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। आज की क्लास में इतना था कि आपको मैं रेशो समझा दूं, रेशो होता क्या है, वो आपका कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आज की क्लास को आप लोग मैक्सिमम शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, अगली क्लास में लोग फिर से मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों।